आगरा के एक कॉलेज में दो दोस्त मिलकर बड़ा बनने का सपना देखा करते थे। वे नौकरी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। असली कारण ये नहीं था। उन्होंने तय किया हुआ था जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। वे रोज नए नए आइडियाज पे बारे में सोचते, पर ये तय नहीं कर पा रहे थे क्या करें, क्योंकि उन्हें किसी भी क्षेत्र की एक्सपर्ट नॉलेज नहीं थी। उनमें से एक मित्र के रिश्तेदार, जिनके कानपुर में जूते के सोल बनाने की फैक्ट्री थी, का प्रपोजल आ गया। ये रिश्तेदार, जो अब बूढ़ा हो गया था, अपने इकलौते बेटे को कारोबार के गुर सिखाने में नाकाम रहा था। दोनों दोस्तों ने इस बात की परवाह किए बगैर डिग्री लेते ही अपना भाग्य आजमाने के लिए कानपुर की तरफ दौड़ चले। ये सभी के लिए वरदान साबित हुआ। एक दोस्त, जिसका मैन्युफैक्चरिंग की तरफ झुकाव था, उसने जल्दी ही पूरे जूते बनाने की एक फैक्ट्री डाल दी। दूसरा दोस्त बाजार संभालने लगा। उसने जूते के सैंपल्स विजयनगर, हुबली, नासिक, आसनसोल जैसी दूर दूर जगह पर पहुंचवा दिए। उसने नए डीलर्स अपॉइंट किए और उन्हें स्टॉक रखने के लिए भी कॉन्फिडेंस दिया। बूढ़े व्यक्ति का बेटा, जो दूर से सब चीजें देख रहा था, इतनी एनर्जी के साथ काम होते हुए देखने के बाद वो भी इंस्पायर हो गया। उसने भी बिजनेस में ध्यान देना शुरू किया और एक नई फैक्ट्री, जिसमें बैग और एक्सेसरीज बनानी थी, के लिए धन जुटा लिया। सभी ने कड़ी मेहनत और उत्साह के साथ बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। समय बीतता गया। अब उनका बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट्स में पहुंच चुका था और उनके प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट्स में धूम मच चुकी थी। इन सब बातों से बूढ़े आदमी को राहत मिली। वह अब दोनों दोस्तों और अपने बेटे के लिए बहुत खुश था। अब तो दोनों दोस्तों के परिवार भी उसको एक फादर फिगर की तरह मानते थे। एक रात बूढ़े व्यक्ति की नींद में ही मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों ने बिजनेस के ओनरशिप के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। चूंकि कोई ठोस योजना नहीं थी, इसलिए सभी ने अपनी एक्सपर्ट राय देनी शुरू कर दी। पूरा वातावरण ही इनसिक्योर हो गया और जल्द ही तीनों परिवार एक विवाद में उलझ गए। बूढ़े आदमी का परिवार यह मानता था कि फैक्ट्री के मालिक वो हैं। दोनों दोस्त भी अब कारोबार में अपना एक अच्छा हिस्सा मांगते थे, क्योंकि बूढ़े आदमी ने उनको जाने से पहले जुबान दी थी। जो दोस्त फैक्ट्री संभालता था, उसको पर लगता था कि उसके डिजाइन ही सफलता के कारण थे। दूसरी तरफ मार्केटिंग करने वाले दोस्त का मानना था कि यह सब जादू उसका किया धरा था। अब इन तीनों दोनों लोगों का एक ही पॉइंट था कि बाकी दोनों का योगदान छोटा है और उन्हें व्यापार का बड़ा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। सुलह की कोई दृष्टि ना दिखने की वजह से विवाद रोज बढ़ता गया। लोगों के बीच बचाव के बाद वो तीनों अलग हो गए और अपने दम से फिर से बिजनेस करना शुरू कर दिया। पर अब उनकी रेपुटेशन और बिजनेस पहले जैसा नहीं था। बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ था और अब वो 10वां हिस्सा भी बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें एक सीख देती है कि दुखी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हम चाहते हैं और हमें जो वास्तव में मिलता है, उसका अंतर ही हम सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। इस कारण की वजह से पार्टनरशिप्स और क्लोज रिलेशनशिप्स फेल हो जाती हैं। लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कद दूसरों से बड़ा है। उन्हें इस बात की चिंता तो होती ही है कि उन्हें क्या मिल रहा है, पर इस बात की ज्यादा चिंता होती है कि दूसरे व्यक्ति को इसमें से क्या मिल रहा है। वो क्लोज एसोसिएशन और पार्टनरशिप्स को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही उन्हें अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा मिल रहा हो। वो चाहे बाद में पश्चाताप करते रहें, पर उस समय तो उस रिलेशनशिप और उस पार्टनरशिप को तोड़ ही देते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। मेरा नाम सौरभ लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया।